गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। ज्ञान गंगा सावर यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। आप राजस्थान जीके में राजस्थान हिस्ट्री वाला पार्ट पढ़ रहे हो, राजस्थान ज्योग्राफी वाला पार्ट भी पढ़ोगे और आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान की और कला और संस्कृति के बारे में। वैसे तो राजस्थान की कला और संस्कृति के बारे में क्या कहना है, लेकिन आज अपन राजस्थान और कला संस्कृति के अंदर राजस्थान के प्रमुख त्योहारों के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो राजस्थान का हर दिन अपन त्योहार के रूप में ही मनाते हैं, पर लेकिन जो सबसे मेन प्रमुख त्योहार है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज अपना टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख त्योहार। राजस्थान के त्योहार याद करने के लिए आपको सबसे पहले महीनों के दिन याद करने पड़ेंगे। माह के दिन 12 ही माह के महीनों के नाम लिखवाऊंगे आपको, वो आपको याद करने ही करने। जब तक आप उन महीनों के नाम क्रम से याद नहीं करोगे तब तक आप त्योहारों के बारे में याद नहीं कर पाओगे। तो पहले पढ़ते हैं अपन। पहला माह आता है चैत्र, दूसरा आता है बैसाख, तीसरा आता है ज्येष्ठ, चौथा आता है आषाढ़, पांचवा आता है श्रावण और छठा आता है भाद्रपद। यानी ये हो गए 6 माह। पहला चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण और भाद्रपद। 7वां माह है आश्विन, 8वां है कार्तिक, 9वां है मार्गशीर्ष, 10वां है पौष, 11वां है माघ और फाल्गुन। जैसे अंग्रेजी महीनों के नाम आपको जनवरी फरवरी याद है, वैसे के वैसे आपको चैत्र बैसाख और ये सारे 12 महीने के नाम याद करने पड़ेंगे। क्रम से इन महीनों के नाम याद कर पाओगे तभी आप त्योहारों के बारे में याद कर पाओगे। देख, तो ये 12 ही महीनों के नाम मैंने लिखवा दिए। आपको ये कैसे भी करो, रट्टा मारो या कैसे भी करो समझ के, पर ये आपको याद करनी है। उसके बाद में देखना ये 12 महीनों के नाम। उसके बाद में देखना प्रत्येक माह के अंदर 2 पक्ष होते हैं। एक आता है कृष्ण पक्ष, दूसरा आता है शुक्ल पक्ष। ये तो आप लोग जानते होंगे कि प्रत्येक माह के अंदर 2 पक्ष होते हैं। पहला पक्ष होता है कृष्ण पक्ष, दूसरा पक्ष होता है शुक्ल पक्ष। प्रत्येक पक्ष के अंदर 15 दिन होते हैं। तो देखिएगा कृष्ण पक्ष का लास्ट दिन होता है अमावस्या। कृष्ण पक्ष का लास्ट दिन कौन सा होता है? अमावस्या। अमावस्या के बाद में कौन सा पक्ष चालू होता है? शुक्ल पक्ष। और शुक्ल पक्ष का लास्ट दिन क्या होता है? पूर्णिमा। पूर्णिमा। तो देखिएगा कृष्ण पक्ष का 15वां दिन क्या होगा? अमावस्या। और अमावस्या के बाद में कौन सा पक्ष? शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष का 15वां दिन क्या होगा? पूर्णिमा। पूर्णिमा के बाद में वापस कृष्ण पक्ष चालू होगा। इसी तरह से क्रम हर माह के अंदर यही क्रम चलता रहता है। तो ये 12 ही माह के नाम याद करने और ये दोनों पक्षों के बारे में आपको जानकारी रखनी है। जब तक इन दोनों के बारे में आप कंफर्म नहीं कर पाओगे तब तक आप लोगों को त्योहार याद नहीं हो पाएंगे। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे राजस्थान के। वैसे तो नव वर्ष का प्रारंभ चैत्र माह कैसे होता है, लेकिन अपन यहाँ से छोटी तीज से पढ़ेंगे। छोटी तीज जो कौन से माह में आती है? श्रावण माह में। अब आप ये सोचोगे कि माह का प्रारंभ तो चैत्र महीने से हो रहा है और अपन छोटी तीज से क्यों करेंगे? तो राजस्थान में त्योहारों का प्रारंभ कब से होता है? श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया से। तो अपन पढ़ेंगे यहाँ पे छोटी तीज के बारे में। आपने ये कहावत तो सुनी होगी, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। यानी राजस्थान में त्योहारों का प्रारंभ कब से होता है? छोटी तीज से। और अंत कब होता है? गणगौर से। छोटी तीज ये आती है श्रावण माह में, श्रावण शुक्ल तृतीया। अब देखिएगा तीज के बारे में भी अधिकांश स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। एक आती है छोटी तीज, एक होती है बड़ी तीज और एक होती है हरितालिका तीज। छोटी तीज अलग है, बड़ी तीज अलग है और हरितालिका तीज अलग है। छोटी तीज आती है श्रावण माह में, बड़ी तीज आती है भाद्रपद कृष्ण पक्ष
कृष्ण तृतीया को, और हरितालिका तीज आती है भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया को। तो छोटी तीज और बड़ी तीज दोनों ही अलग अलग महीनों में आती है और दोनों ही अलग अलग प्रसिद्ध है। इसके बारे में आगे की जानकारी अपन जब डिटेल में पढ़ेंगे उसके बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन छोटी तीज। छोटी तीज कब आती है? श्रावण शुक्ल तृतीया को। एक बात और है इसके अंदर कि राजस्थान में त्योहारों का प्रारंभ कब से होता है? राजस्थान में त्योहारों का प्रारंभ कब से होता है? छोटी तीज से। कब से होता है? छोटी तीज से। तो यानी सबसे पहले कौन सा त्योहार पढ़ेंगे अपन? छोटी तीज। उसके बाद में देखिएगा रक्षाबंधन। रक्षाबंधन आता है श्रावण पूर्णिमा को। तो श्रावण माह के केवल ये दो त्योहार है, एक है छोटी तीज, एक है रक्षाबंधन। छोटी तीज के अंदर आप वो लिख लीजिएगा कि छोटी तीज जो है जयपुर की प्रसिद्ध है। इसी दिन जयपुर के अंदर तीज माता की सवारी निकाली जाती है। तो राजस्थान में प्रसिद्ध तीज माता की सवारी कहाँ निकाली जाती है? जयपुर में। तो मान लो एग्जाम में प्रश्न पूछ ले कि राजस्थान में छोटी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है, तो कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। और बड़ी तीज जिसे कजली तीज भी कहते हैं वो कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की। तो देखिएगा ये छोटी तीज हो गई। अब पढ़ेंगे रक्षाबंधन के बारे में। रक्षाबंधन कब आती है? श्रावण पूर्णिमा को, यानी श्रावण माह का अंतिम दिन। देखिएगा रक्षाबंधन वैसे तो आपको पता ही है ही सही, रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट प्रेम का त्योहार होता है। बहनों के द्वारा अपने भाई की कलाई पे राखी बांधी जाती है। इसे देखिएगा। और श्रावण पूर्णिमा को नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नारियल पूर्णिमा। इस दिन समुद्र के किनारे जो नारियल के वृक्ष होते हैं उनकी पूजा अर्चना की जाती है। उसके बाद में एक महत्वपूर्ण बात और है, रक्षाबंधन के दिन क्या होता है? अमरनाथ यात्रा। अमरनाथ यात्रा का अंतिम दिन कब होता है? श्रावण पूर्णिमा को। और अमरनाथ यात्रा प्रारंभ कब होती है? आषाढ़ पूर्णिमा को। यानी रक्षाबंधन कब आता है? श्रावण पूर्णिमा को आता है। श्रावण पूर्णिमा को क्या कहते हैं? नारियल पूर्णिमा कहते हैं। और एक और आता है कि अमरनाथ की जो यात्रा प्रारंभ कब होती है? आषाढ़ पूर्णिमा से। और अंतिम दिन कब होता है इसका? श्रावण पूर्णिमा। तो श्रावण माह के दो त्योहारों के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। अब देखिएगा अपन आगे पढ़ेंगे। श्रावण के बाद में कौन सा महीना आता है? भाद्रपद। तो अपन अब पढ़ेंगे भाद्रपद महीने के त्योहारों के बारे में। इसके बारे में मैं आपको पहले डायग्राम बना के बता देती हूँ, उसके बाद में आपको एक एक त्योहारों के बारे में बताऊंगी। जैसे जैसे मैं बताती जाऊंगी आप वैसे वैसे लिखते जाना। तो देखिए प्रत्येक महीने में कितने पक्ष होते हैं? 2 पक्ष। पहला पक्ष आता है कृष्ण पक्ष और दूसरा आता है शुक्ल पक्ष। पहला आता है कृष्ण पक्ष और दूसरा आता है शुक्ल पक्ष। यहाँ तक पढ़ा, वहां तक तो आप लोगों को कोई समस्या नहीं होगी। अब आगे देखिएगा, श्रावण माह के दोनों त्योहारों के बारे में पढ़ लिए। अब अपन पढ़ेंगे भाद्रपद माह में। तो प्रत्येक माह में पक्ष होते हैं, एक होता है कृष्ण पक्ष और एक होता है शुक्ल पक्ष। तो भाद्रपद माह में अपन सबसे पहले पढ़ेंगे कृष्ण पक्ष। सबसे पहला त्योहार आएगा बड़ी तीज। बड़ी तीज जिसे कजली तीज भी कहते हैं, कजली तीज भी कहते हैं, जिसे बूढ़ी तीज भी कहते हैं और बड़ी तीज भी कहते हैं। ये कब आती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। कब आती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। उसके बाद में आती है उबछठ। इसे हल षष्ठी भी कहते हैं और चंद्र सृष्टि भी कहते हैं। हल षष्ठी भी कहते हैं और चंद्र सृष्टि भी कहते हैं। ये कब आती है? भाद्रपद माह की
भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को। तो देखिएगा, बड़ी तीज के बारे में पढ़ लिया। उसके बाद में कौन सा त्योहार आता है? उपछठ। उसके बाद में आता है जन्माष्टमी। जन्माष्टमी जन्माष्टमी आती है वही भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी, जन्माष्टमी। उसके बाद में आता है गोगा नवमी। गोगा नवमी, गोगा नवमी कब आती है? भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की नवमी को। गोगा नवमी के बाद में आती है बच बारस। गोगा नवमी के बाद में आती है बच बारस। ये भी वही आती है भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष की बारस को। वैसे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ये सारे त्योहार जो है कृष्ण पक्ष वाले हैं और जो आगे अपन पढ़ेंगे वो शुक्ल पक्ष वाले हैं। अगला त्योहार है सतिया अमावस्या, यानी कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन। ये आती है अमावस्या को। अपन ने इस साइड में भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष के सारे त्योहारों का डायग्राम बना लिया है। तो पहला बनाया अपने बड़ी तीज, उसके बाद में आती है उपछठ, उसके बाद में आती है जन्माष्टमी, उसके बाद में आती है गोगा नवमी, गोगा नवमी के बाद में आती है बच बारस और बाद में आता है सतिया अमावस्या, यानी कृष्ण पक्ष के सारे त्योहार समाप्त। अब बाद में आता है शुक्ल पक्ष। इसमें आती है बाबारी बीज। बाबारी बीज ये आती है, एक बार में लिखूंगी मैं, भाद्रपद माह शुक्ल, उसके बाद में डॉट डॉट भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। आप समझ जाना आगे। देखिएगा, दूसरा त्योहार आता है हरितालिका तीज। हरितालिका तीज ये आती है भाद्रपद शुक्ल तृतीया। उसके बाद में आती है गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी जिसे चतरा चौथ भी कहते हैं, जिसे चतरा चौथ भी कहते हैं, ये आती है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। गणेश चतुर्थी के बाद में आती है ऋषि पंचमी। ऋषि पंचमी, ऋषि पंचमी का त्योहार आता है भाद्रपद शुक्ल पंचमी। ऋषि पंचमी के बाद में आती है तेजा दशमी। तेजा दशमी वही भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष की दशमी। तेजा दशमी के बाद में आती है जल झूलनी। जल झूलनी 11 या देव झूलनी एकादशी। जल झूलनी एकादशी या राम रेवाड़ी एकादशी, ये आती है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को। उसके बाद में आती है, उसके बाद में आएगा अनंत चतुर्दशी। जलजूनी 11 के बाद में आती है अनंत चतुर्दशी। ये आती है भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को। बाद में आती है श्राद्ध पक्ष।
श्राद्ध पक्ष यानी शुक्ल पक्ष का अंतिम पूर्णिमा, अंतिम दिन होता है पूर्णिमा। तो भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से कौन सा पक्ष चालू होता है? श्राद्ध पक्ष, जो चलता है आश्विन माह की अमावस्या तक, जो चलता है आश्विन माह की अमावस्या तक। यानी अपन ने कृष्ण पक्ष के त्योहारों के बारे में पढ़ लिया, शुक्ल पक्ष के त्योहारों के बारे में मैंने ये लिख दिया। अब देखिएगा अपन एक एक त्योहार के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको एक एक त्योहार के बारे में जैसे जैसे बताते जाती हूँ वैसे वैसे आप लिखते जाना। तो सबसे पहला आता है बड़ी तीज। बड़ी तीज को बूढ़ी तीज भी कहते हैं, बड़ी तीज भी कहते हैं और कजली तीज भी कहते हैं। तो ये बड़ी तीज कब आती है? भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष की तृतीया को। कब आती है? भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष की तृतीया। अब देखिएगा बड़ी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की। कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की। लेकिन यहाँ पे सवारी नहीं निकलती। बूंदी के अंदर बड़ी तीज का मेला भरता है और छोटी तीज की सवारी कहाँ पर निकलती है? जयपुर में। तो छोटी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। और बड़ी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की। उसके बाद में देखिएगा अगला त्योहार, इस दिन बड़ी तीज के दिन नीम की पूजा की जाती है। आगे देखिएगा दूसरा त्योहार है उपछठ, यानी बड़ी तीज के बाद में आती है भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की छठी को आता है उपछठ का त्योहार। उब यानी खड़ा रहना, उब यानी खड़ा रहना। इसे हल षष्ठी भी कहते हैं और चंद्र षष्ठी भी कहते हैं। यानी उपछठ के दिन कुंवारी कन्याओं और महिलाओं के द्वारा सूर्यास्त के समय वो सूर्यास्त से लेकर खड़ी रहती है, जो चंद्रोदय तक खड़ी रहती है। बाद में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद में अपना भोजन ग्रहण करती है। तो इसे कौन सा त्योहार कहते हैं? उपछठ। अब उपछठ के बाद में आता है जन्माष्टमी। वैसे तो जन्माष्टमी के बारे में आप सभी जानते हो। इस दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण और राधा जी की बहुत सी अलग अलग झांकियाँ बनाई जाती है और रात्रि में 12 बजे भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है और उनकी आरती उतारी जाती है। तो जन्माष्टमी कब आती है? भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आती है। उसके बाद में आती है गोगा नवमी। गोगा नवमी आती है भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की नवमी को। इस दिन गोगा जी का गोगा मेड़ी यानी नौहर हनुमानगढ़ में सबसे बड़ा मेला बढ़ता है। गोगा नवमी में गोगा जी का मेला कहाँ बढ़ता है? गोगा मेड़ी, जो कहाँ पर है? नौहर हनुमानगढ़ में। वैसे गोगा जी की शीर्ष मेड़ी और धुर मेड़ी, शीर्ष मेड़ी और धुर मेड़ी के बारे में आप लोग जानते होंगे। शीर्ष जहाँ पे इनका सिर गिरा हुआ था वो था चूरू और ददरेवा में, और धुर मेड़ी उसे कहते हैं नौहर हनुमानगढ़ में, जहाँ पर इनके शीश कटने के बाद में धड़ युद्ध करते करते जहाँ पे गिरी थी वो स्थान है नौहर हनुमानगढ़ में। उसके बाद में आती है बच बारस वही आती है भाद्रपद कृष्णा की बारस को। इस दिन गाय की अपने बछड़े के साथ में पूजा की जाती है। बच बारस का त्योहार मनाया जाता है। उसके बाद में आती है सती अमावस्या, यानी ये कृष्ण पक्ष के सारे त्योहार एक एक करके मैंने आपको बता दिया, आपने लिख लिए होंगे और ऐसे कैसे आपको याद करने हैं। आगे देखिएगा शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष के बारे में पढ़ लिया। शुक्ल पक्ष का पहला त्योहार आता है बाबारी बीज, जिसे अपन रामदेव जी की जयंती भी मनाई जाती है। ये आती है भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की द्वितीया को। कब आता है? शुक्ल पक्ष की द्वितीया को। इस दिन रामदेवरा जैसलमेर में रामदेव जी का मेला भरता है। रामदेव जी का मेला राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भावना के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम सभी के द्वारा भाग लिया जाता है। तो बाबारी बीज कब आती है? भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की द्वितीया को। आगे देखिएगा हरितालिका तीज। इस दिन शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। ये आती है शुक्ल पक्ष की तृतीया को। आगे देखिएगा गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी को चतरा चौथ भी कहते हैं। गणेश चतुर्थी आती है शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को। इस दिन गणेश चतुर्थी के दिन सभी के घरों में गणेश जी की मूर्ति की स्थापना की जाती है। तो गणेश चतुर्थी आगे। उसके बाद में आती है ऋषि पंचमी। ऋषि पंचमी आती है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी को। ऋषि पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। ऋषि पंचमी के दिन माहेश्वरी समाज व कायस्थ समाज के लोगों के द्वारा रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ऋषि पंचमी को। अब देखिएगा तेजा दशमी।
तेजा दशमी आती है भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। तो तेजा दशमी के दिन तेजा जी का सबसे बड़ा मेला कहाँ पर पड़ता है? परबतसर नागौर में। राजस्थान में आय की दृष्टि से भी सबसे बड़ा मेला तो कहाँ पड़ता है? परबतसर नागौर में। और इसी दिन, इसी तेजा दशमी को बाबारी दशमी भी कहा जाता है, यानी भगवान रामदेव जी के द्वारा भी, लोक देवता रामदेव जी के द्वारा भी इसी दशमी के दिन जीवित समाधि ली गई थी। तो उन तेजा दशमी को बाबा दशमी के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिएगा जल झूलनी 11, जिसे अपन देव झूलनी एकादशी भी कहते हैं, राम रेवाड़ी भी कहते हैं। ये आती है भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी को। इस दिन भगवान ठाकुर जी को बेवाड़ में बिठाकर ले जाया जाता, तालाब नदी आदि में नहला करके उनको वापस लाया जाता है। झलझूलनी 11 के बाद में आती है अनंत चतुर्दशी। ये आती है भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को। अभी इस दिन क्या होता है? गणेश जी की मूर्ति की स्थापना होती है गणेश चतुर्थी के दिन। और अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान गणेश जी की प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है। तो ये अनंत चतुर्दशी के बारे में हो गया। अब देखिएगा श्राद्ध पक्ष। श्राद्ध पक्ष कब चालू होता है? श्राद्ध पक्ष चालू होता है पूर्णिमा से चालू होता है, जो आश्विन माह की अमावस्या तक चलता है। इसमें देखिएगा श्राद्ध पक्ष कब चालू होता है? श्राद्ध पक्ष चालू होता है, श्राद्ध पक्ष चालू होता है पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक। यानी श्राद्ध पक्ष को क्या कहते हैं? पितृ पक्ष के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पितृ पक्ष के नाम से। तो कितने दिन का होता है? ये होता है श्राद्ध पक्ष 16 दिन का। एक दिन पूर्णिमा का बाद, पूर्णिमा के बाद में एकम से लेके अमावस्या तक 15 दिन, यानी कुल कितने दिन हो गए? 16 दिन। तो अनंत चतुर्दशी के बारे में बाद में आता है श्राद्ध पक्ष। ये अपने हो गए भाद्रपद माह के सारे त्योहार। ये मैंने आपको क्रम से लिखवा दिए, आपको ऐसे कैसे याद करना है। उससे पहले आपको सारे 12 माह के नाम याद करने होंगे। इसमें कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी ये क्लास। आपको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।